हे गाइस, ऑथर ने जब अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे उन्होंने अपने पोस्टमैन से मिले थे जिसका नाम था फ्रेड। फ्रेड एक बहुत ही एनर्जेटिक और यंग इंसान थे। वैसे दिखने में तो फ्रेड बाकी लोगों की तरह एक आम पोस्टमैन थे, पर फ्रेड में कुछ ऐसे क्वालिटीज थे जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था, जिन क्वालिटीज की वजह से ऑथर खुद फ्रेड से बहुत इंस्पायर्ड हुए और फ्रेड के इन अमेजिंग से प्रिंसिपल्स को अपने बुक में हमारे साथ शेयर किए। आज हम ऑथर मार्क सनबर्न की बुक द फ्रेड फैक्टर से ऑथर के दिए गए इन अमेजिंग प्रिंसिपल के बारे में जानने वाले हैं, जिसे जानने के बाद हम अपने क्लाइंट्स को अपने परमानेंट क्लाइंट बना सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे। ऑथर इन प्रिंसिपल्स को द फ्रेड प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर फ्रेड में ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो उनको दूसरे पोस्टमैन से अलग बनाती हैं और क्यों ऑथर उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी फ्यूचर नॉलेजेबल वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही दिन जब ऑथर फ्रेड से मिले थे तो ऑथर समझ गए थे फ्रेड बाकी पोस्टमैन की तरह नहीं है। वो अपना काम मेल्स डिलीवरी को बहुत ही एंजॉय करता था, जहाँ पे दूसरे पोस्टमैन अपने काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता था और मेल्स को इधर उधर फेंक के चले जाते थे। वहाँ पे फ्रेड सबको अपना फ्रेंड समझ के उनका इम्पोर्टेंट लेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको डिलीवर करता था। फ्रेड ने पहले ही ऑथर से पूछा कि सर आप क्या जॉब करते हैं। आंसर में ऑथर ने कहा कि वो एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं। फ्रेड ने बोला तब तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और शायद मैक्सिमम टाइम आप घर से बाहर ही रहते होंगे। जब इसके आंसर में ऑथर ने हाँ कहा तो फ्रेड ने बोला आप मुझे अपना शेड्यूल भेज दीजिए ताकि आप जब भी घर पे हो तो आपको मैं आके आपका लेटर्स दे सकूं, और अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो आपका लेटर्स मैं अपने पास संभाल के रख दूंगा, जब वापस आएंगे तो आपको डिलीवर कर दूंगा। इस बात को सुन के ऑथर पहले तो काफी शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्होंने कभी किसी पोस्टमैन को इतने डेडिकेशन के साथ काम करते नहीं देखा। फिर ऑथर ने बोला थैंक्स, पर आपको इतना तकलीफ करने का जरूरत नहीं। जब मैं घर पे नहीं रहूंगा तो आप मेरा लेटर्स मेल बॉक्स में डाल देना और लौटने के बाद मैं अपना सारा मेल्स कलेक्ट कर लूंगा। पर इसके बाद फ्रेड ने जो रिप्लाई दिया वो सुन के ऑथर के होश उड़ गए। फ्रेड ने कहा अक्सर ऐसा होता है, लेटर्स बॉक्स फुल देख के सारे चोर और बदमाशों को पता चल जाता है कि घर के ओनर घर पे नहीं है और वो चोरी कर लेते हैं। इसीलिए वो मेल बॉक्स में मेल तब तक ही डालेगा जब तक मेल बॉक्स फुल नहीं हो जाता, और मेल बॉक्स फुल हो जाने के बाद वो ऑथर के सारे मेल्स फ्रंट डोर से अंदर डाल देगा ताकि कोई देख ना सके, और उसके बाद भी अगर कोई मेल रह जाता है तो उसे ऑथर के आने तक वो अपने पास रख लेगा। फ्रेड के इस सजेशन को सुनने के बाद ऑथर काफी हैरान हो गए कि इतने यंग एज में फ्रेड कितना टैलेंटेड है। वो ना सिर्फ अपने जॉब को एंजॉय करता है, उसके साथ साथ अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत बड़ा लीडरशिप क्वालिटी है। और ऑथर इस सजेशन से एग्री हुए और फ्रेड को थैंक यू कहा। अब कुछ दिनों के बाद ऑथर जब अपने ट्रिप से लौटे तो ऑथर ने देखा उनका फ्रंट डोर मैट गायब था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद ऑथर ने देखा उनका डोर मैट साइड में पड़ा हुआ था। उसको उठाने के बाद ऑथर ने नोटिस किया उसके नीचे एक पैकेट रखा था। ऑथर ने जब फ्रेड से इस बारे में पूछा तो फ्रेड ने बताया कि ऑथर जब बाहर थे तब यूएस मेल सिस्टम ने एक गलती से उनका पार्सल किसी दूसरे के एड्रेस में डिलीवर कर दिया था। जब फ्रेड ने उस पार्सल में ऑथर के नाम और एड्रेस को देखा तो उन्होंने उस पार्सल को लेके ऑथर के डोर मैट के नीचे रख दिया ताकि कोई देख ना सके। ऑथर मार्क ये सुन के फ्रेड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद वो अपने हर सेशंस पे अपने ऑडियंस को फ्रेड की स्टोरी सुनाएंगे ताकि उनके जैसा बहुत सारे लोग भी इस स्टोरी से इंस्पायर हो सके। फ्रेड के इस वर्क एथिक और लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए ऑथर ने 4 अमेजिंग प्रिंसिपल बताए हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, एवरीवन मेक्स अ डिफरेंस। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल इंसान भी चाहे तो सोसाइटी में एक मेजर चेंज ला सकता है, पर इसके लिए उसे अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि कोई भी काम अनइम्पोर्टेंट नहीं होता और हमारे काम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे लाइफ इम्पैक्ट हो सकते हैं। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि हमारा काम हमें डिग्निटी देता है, हमारे काम की वजह से ही हमें जाना जाता है, पर यह बात आधा सच है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की वजह से भी काम को डिग्निटी मिलता है। यहाँ पे हम अगर फ्रेड का एग्जाम्पल ले तो फ्रेड जानता है कि उसका ड्यूटी सिर्फ मेल डिलीवर करना नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसका जॉब बहुत सारे लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए फ्रेड अपने क्लाइंट्स के लाइफ को और भी एफर्टलेस बनाने के लिए हमेशा अपने क्लाइंट को ओवर डिलीवर करता रहता है। फ्रेड से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई काम छोटा नहीं है, इसीलिए अपने काम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए और अपने कस्टमर्स को हमेशा बेस्ट सर्विस देना चाहिए ताकि हम उनके लाइफ को और भी पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर सके। प्रिंसिपल नंबर 2, सक्सेस इज बिल्ट ऑन रिलेशनशिप।
वैसे देखा जाए तो फ्रेड को भी उतना ही सैलरी मिलता है जो बाकी सारे पोस्टमैन्स को मिलते हैं, पर फिर भी फ्रेड हमेशा अपने कस्टमर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करने में बिलीव रखता है। ऑथर फ्रेड से मिलने के पहले हमेशा अपने मेल्स को मेल बॉक्स से रिसीव करता था, पर फ्रेड से मिलने के बाद ऑथर ने ये रियलाइज किया कि फ्रेड का सर्विस वाकई ही दूसरे मेलमैन से कई गुना बेहतर था और उसका सबसे बेस्ट क्वालिटी था कि वो अपने आप को अपने क्लाइंट्स के नीड के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता था, जिसकी वजह से उसके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाता था और इसकी वजह से उसके कस्टमर्स उसकी सर्विस को दिल से पसंद करते थे। अगर हम भी फ्रेड के जैसे अपने काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें भी अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल नंबर 3, यू क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। हम में से कई सारे लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, इसके लिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर ऑथर कहते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। हम अगर फ्रेड को देखें तो फ्रेड के पास सिर्फ एक ब्लू यूनिफॉर्म है और लेटर से भरा एक बैग है, पर फिर भी वो अपने कस्टमर्स के लिए कितना वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल मेलमैन है। इससे प्रूव होता है हमें दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस या पैसे की जरूरत नहीं होता, सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट ही काफी है। हमें अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा स्पेंड करने के बजाय उनसे ज्यादा स्मार्टली काम करने का जरूरत है। प्रिंसिपल नंबर 4, यू कैन री इन्वेंट योरसेल्फ रेगुलरली। गाइस जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर फ्रेड अपने मेल डिलीवरी में इतना एफर्ट्स और क्रिएटिविटी डाल सकता है, क्या हम अपने काम में इतना क्रिएटिव नहीं बन सकते? तो ऑथर बताते हैं कि हम सभी अपने जॉब में फ्रेड के जैसे क्रिएटिव बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने साइड से कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाना बहुत जरूरी है। हर रोज सुबह में जब हम उठते हैं तो हमारे पास चॉइस होता है, हम अपने दिन में जो चाहे वो कर सकते हैं, पर सक्सेसफुल बनने के लिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने से हर दिन हम अपने आप में कुछ नया पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए।